चलिए, कल हम लोग देख लिए थे सबका फॉर्मूला, है ना? किसका किसका फॉर्मूला देख लिए थे हम लोग? वृत्तखंड, त्रिज्यखंड। अच्छा चलो थोड़ा सा दिखा भी देते, चीजें हमारे पास उपलब्ध है। यही पढ़े थे ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? अच्छा, चाप की लंबाई पढ़े थे, थीटा बटे 300 गुना 2πr। जब हम वृत्त की क्या कहाँ चलेंगे? परिधि पर। और ये क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 डिग्री गुना πr स्क्वायर। और हमने आपको ये दिखाया कि सर लघु दीर्घ गोली मारिए, सीधा त्रिज्यखंड का याद कीजिए। जब दीर्घ पूछेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल में छोटा वाला क्या कर दीजिएगा। अब आइए सर किस तरफ? वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया? वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री गुना πr स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ऐसा फॉर्मूला कब बोले थे लगाने के लिए हमको? जब 90 तक हो। कितना डिग्री तक हो? 90 डिग्री तक हो। जब 90 से ज्यादा होती है वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो सेम रह गया, ये 2 खत्म हो गया, r स्क्वायर साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। अब ये नहीं कि ये 2 इसके अंदर चले गया, ऐसा नहीं हुआ। जो भी हुआ आपको याद करना है। इतना याद हो गया था। अब बड़े सवाल की दुनिया में, बहुत इजी सवाल है बिल्कुल। चलिए पहला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा। ये सवाल है हमारा, इसमें कहता है सर पढ़िए आराम से, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वाओ, किसका क्षेत्रफल? एकदम देर नहीं करना है, ठीक। धार धरेले त्रिभुज तो बना लेना है वृत्त। और ये केंद्र हो गया, और ये इसका क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना डिग्री है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री हो गया? बस थीटा मिल गया। आर दिया हुआ है, फॉर्मूला है या नहीं है? बस ये 2 अंक में पूछा तुमको। ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ। समझ में आया या नहीं आया? कि एक बार और बोलिए। आ गया, वाह, हमको लगा एक बार और बोलिएगा। दिया है आर बराबर कितना सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना डिग्री। क्या पूछा हमें? त्रिज्यखंड का। जब तक वो दीर्घ लघु ना बोले, त्रिज्यखंड बोले, जो लिखा है फॉर्मूला वही पता करना हमें। बुझा कि नहीं बुझा? बोले बच्चे लोग, बोले ना? यस सर। तो हम लिखेंगे यहाँ सर त्रिज्य, अभी देखना, अरे ऐसा समझ रहे? देखा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बोलो ना रे, बताइए थीटा बटे कितना? बोलो फटाक से। πr स्क्वायर। इसके लिए कितना? 60 डिग्री बटे कितना? 360 डिग्री। अब गुना पाई का मान कितना? आर के जगह कितना? बस कोई बच्चा क्या किया? 60 से 60 खत्म। 3 से 3 दूना 14। गजब सर गजब। क्या ऐसा नहीं करना सर, ठीक है। हाँ कितना? ये से ये खत्म, 6 से 6 जाके 36, 6 से 6 खत्म। कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आंसर। हाँ तो और क्या हो जाए। अरे अरे समझ में आ रहा या नहीं आ रहा तुम लोगों को? तो इसे चौंकने वाली क्या बात है? चौंक गए अंकल, नया भी बार। बताइए कोई तकलीफ है? लिमिटेड फॉर्मूला, अनलिमिटेड बात, लिमिटेड काम, ज्यादा कुछ नहीं है। इसी में आ जाएगा तुमको। अच्छा 12.3 फिर नहीं पढ़ना? अब बोले 3 नहीं पढ़ना, पढ़िएगा सर, आएगा नहीं। तो बच्चा चाहता है ऐसा पूछे वही पूछे, मतलब ऐसा समझाइए जो पढ़े वही आए। लेकिन जानकारी के लिए पढ़ना सर, बट हम बच्चे को कम जानकारी नहीं देते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बहुत गजब बात बोला, हमको पूछा और बहुत बार इसको पूछा। चतुर्थांश पहले समझते हैं सर। वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश कई बार स्थान हुआ देखो तो? इसी 4 में से कितना पूछ रहा है? अर्थात वो कह रहा 1/4 गुना πr स्क्वायर। पूरे क्लियर? चतुर्थांश 1/4 गुना πr स्क्वायर, मतलब इन चारों में से किसी एक का। समझ में आया? यदि चारों पूछता तो 4/4 ये कैंसिल, πr स्क्वायर खत्म। समझा ना? तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछता तो फिर फायदा होता, तो तुम πr स्क्वायर लगा निकल जाता। लेकिन उन्होंने क्या पूछा? चतुर्थांश का
जिसकी परिधि कितना है? सर आप बोल रहे हैं हमें पूछा है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या सर ये नहीं पूछा है? चलिए ऊपर वाला ही मानते हैं, ये पूछा है। तो सर वृत्त का चतुर्थांश, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल। सर ना थीटा है ना त्रिज्या है, क्या होगा? अभी पिछला सवाल तो बहुत अच्छा लगा, बाहरी में था एकदम, कौन सी? आर भी और थीटा भी, तो हम आर से पार हो गए मजा आ गया। लेकिन यहाँ भी बहुत आसान है, जब तुमको चतुर्थांश दिया, बताओ ये कितना डिग्री को बना रहा है? बस थीटा 90 डिग्री हो गया, तब ना 90 90 180 90 फिर कितना 90 360 डिग्री, इसका मतलब थीटा दिया हुआ है, चतुर्थांश जब ही बोल दिया वो समझ लो कितना डिग्री कोण दिख रहा है, समझ में आया? त्रिज्या जो ने दिया हुआ, परिधि तो दिया हुआ है, परिधि कितना है? तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर, बोलिए सर। तो 2 गुना पाई का मान आर बराबर कितना? 22 से 22 खत्म, बोलिए सर। कै बार में? 1 गुना 7, तो आर बराबर लिख सकते 1 गुना 7 7, इधर गुना इधर क्या जगह, इसका मतलब आर बराबर कितना सर? 7 बटे, मिल तो गया, थीटा भी मिल गया और आर भी मिल गया। इसका मतलब तुम बोलो सर कभी कभी डायरेक्ट ना सवाल दे करके क्या पूछेगा, इनडायरेक्ट भी देगा, लेकिन वो मुश्किल है या आसान? जो दिया उसका फॉर्मूला लगाए, अपने आप देखें आर भुचक से निकल के बाहर। अच्छा चतुर्थांश बोला था, थीटा अपने बाहर कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब लगा सकते फॉर्मूला, हम क्या लगा सकते बताइए तो, बोलिए। वैसे भी थीटा जरूरत था नहीं तुम्हारे यहाँ, सीधा क्या क्या लगा, क्या फॉर्मूला लगाए हम? 1/4 पाई, पाई का जगह और आर का जगह 7/2 गुना 7/2, थीटा जरूरत नहीं पड़ा हमें, ये खत्म पड़ेगा, लेकिन हम उस तरह गए नहीं, ये खत्म, 1177 बटे कितना? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? पूरा पूरा या कम सब? कोई दिक्कत है नहीं ना है? तो तुम बोलो सर थीटा का बात बोले आप, एक बार बताइए ना, अपने मन से बोल दिए, नहीं लगेगा। देखो कैसे, थीटा बटे 360 डिग्री, बोलिए ना सर। तो 90 बटे कितना? नहीं तो बोले अपने मन से बोले है रास्ता नहीं गए, है रास्ता गए, जानते नहीं होंगे, है ना यहाँ कितना पायर, हाँ देता है 0 0 खत्म हुआ, 9 चौके 36, 1/4 पायर, क्या लिखे हैं वहाँ? लिखे हैं नहीं लिखे हैं? बहुत आर सेम। तो या हम थीटा लगा के मेरा बनाए या बिना थीटा के बनाए, दोनों बात क्या कह रहा है वो हमें सेम कह रहा है। तो अब कोई बच्चा बोलता है चतुर्थांश का फॉर्मूला ये होता है, जी नहीं ये होता है, हम नहीं जानते 1/4 नहीं जानते, हम जानते हैं थीटा 360 डिग्री गुना पायर स्क्वायर, वहीं से सब जाएंगे। इस अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग फॉर्मूला बनाते चले जाएं तो फिर दिक्कत ना है, एक फॉर्मूला जो कह रहा है वही काम करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। बोलो समझ में आया? तो क्या हम डायरेक्ट ये लिखे या ऐसे जाएं? ऐसे जाएं तो थीटा कितना डिग्री? 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए सर ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं दोस्त? अच्छा तुम लोग ऐसे सॉल्व लिखता है ना? हाँ यस मेरा सर है ना, तो लिख सकते मानेंगे ये लोग, अच्छा नहीं लग रहा है। थीटा कितना डिग्री रे? 90 डिग्री। कैसे समझ में आ रहा ना, उसको फिगर बना के दिखाए हम। और क्या निकालना हमें? त्रिज्या पहले, चलिए लिखिए। अच्छा ऐसे लिखोगे थोड़ा अच्छा लगेगा। दिया है वृत्त की परिधि कितना? 22 सेंटीमीटर। परिधि क्या होता है? 2 पायर 22 सेंटीमीटर हो गया, 2 गुना 22 बटा 7 गुना आर बराबर 22 सेंटीमीटर, ये से खत्म हो गया। अच्छा यहाँ डायरेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए। चल भैया जी हम तुम पे भरोसा नहीं करते हैं। 1 गुना 7 7, इसलिए आर बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर बटे कितना? 2। कोई दिक्कत? मतलब 7 बटे 2 सेंटीमीटर। थीटा कितना दिया हुआ है? हाँ तो थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्या पूछा हमें? वृत्त के क्या? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो गलत हो जाएगा सर, यहाँ नहीं देंगे, आखिर त्रिज्यखंड है ना है,
तो ले सकते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। क्या गलत लिख दिए हैं? कहीं गलत नहीं है सर, आपको लग रहा है दिक्कत क्या? हाँ, ऐसा नहीं कि हम गलत नहीं बोले तब ये गलत नहीं है ना। इतना ना लायक तो तुम लोग है नहीं। हम मिलाएगा मेरा कितना डिग्री लिखेगा यहाँ, 90 डिग्री गुना 360, पाई का मान 22/7, आर क्या जगह 7/2 गुना 7/, क्या करेगा, इठो 2 काट लेगा क्या अच्छा लगता है ना काटने में, क्या इठो 2 खत्म, 22 खत्म, 0 खत्म, क्या बार में, 4 बार में, 2 से क्या बार में, 11 बार में, 7 से 7 खत्म, 11 7 77 बटा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम बोलोगे नहीं सर हम वैसे बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको बताएं दोनों क्या जी, दोनों सेम है। बोलो दोस्त समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्रवचन नहीं सुन रहा है कि छुट्टी टाइम मिलेगा प्रसाद जाएंगे जाते टाइम दबे ले निकलेंगे क्लियर दोस्त, बड़े आगे। अरे ये तो बहुत इजी सवाल, पूरा चैप्टर इजी है हमारा। क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई, वाह, घड़ी की देखा तुम लोग, यहाँ देखने बोले वहां नहीं है ना और ऐसे कि नहीं वहां देख रहा है, यहाँ देखो ना, घड़ी की मिनट की सुई। अब तुम्हें थोड़ा ज्ञान का बात बताना चाहेंगे जल्दीबाजी में, ठीक है। सेकंड का बात नहीं कर रहे हैं, किसका बात करेंगे हम, सेकंड वाला बात, मिनट वाला बात करेंगे। बताओ 1 मिनट में 1 चक्कर, मिनट की सुई बोलोगे, 1 मिनट में 1 चक्कर लगाएगा ना, अरे वाह दोस्त लोग कोई बात ना, हमको भी नहीं आ रहा था, हमको भी लगा भाई सही है तो बोल रहे हैं, 1 मिनट में 1 चक्कर, क्या मिनट का सुई 1 मिनट में 1 चक्कर लगाएगा, कितना मिनट में, 60 मिनट में एक जुबान फिसल गया इसका, जरा में फिसल रहा तुम्हारा जुबान, लग तो रहा। ध्यान दीजिए, मिनट का सुई कितना मिनट में, 60 मिनट में कितना, 1 चक्कर, और आपको पता है 1 चक्कर में कितना डिग्री कोण, 360। गुड, समझिएगा बात, इसका मतलब मिनट का सुई 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण, एकदम स्टार तक लिखना है कि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री, आजीवन तुमको काम देगा। इसीलिए 1 मिनट में किसके द्वारा, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री बटे कितना, ये खत्म, छोटा कितना हो गया 36, इसका मतलब कितना डिग्री कोण बना रहा है, 6 डिग्री कोण बना रहा है। बोलो समझे कि नहीं समझे, है कौन, इसका मतलब मिनट की सुई एक बार जो टिक करता है यहाँ से वहां तक, कितना डिग्री कोण घूम गया, 6 डिग्री, कितना मिनट में कितना मिनट में, कंफर्म है तुम लोग, इतना यदि सीख गया आदित्य कुमार तो तुम बताएगा भी। बताइए, घंटा का सुई 1 घंटा में 1 चक्कर, जो बोलेगा अभी, हाँ घंटा का सुई 1 घंटा में कितना चक्कर, हाँ 1 घंटा में 1 चक्कर, घंटा नहीं समझ में आ रहा इसको तो घंटा नहीं समझ में आ रहा, तुम लोग हमको लगा मलयालम में बोल रहे हैं क्या। 12 घंटा में कितना चक्कर, 1 चक्कर, घंटा की सुई 12 घंटा में ना, 1 2 3 4 5 6 यहाँ 7 8 9 10 11 12, कितना घंटा में, 12 घंटा में। ऐसे थोड़ी घड़ी पहने हम, सवाल के लिए पहने सर, ताकि भूले नहीं कहीं हम। तो बताइए 1 घंटा का सुई कितना घंटा में, 12 घंटा में कितना चक्कर, 1 चक्कर, इतना तो पता है ना, बस तुम भूल गया था, इतनी बात सही, पता सब रहता है बच्चा को, भूल जाता है,
इतना जिम्मेवारी है, मजाक है कि क्योंकि हम भी भूल गए थे, इसलिए फिर सर जी हमको याद दिलाए थे। हाँ सर कोई बड़ा, चल आगे बढ़िए। 12 घंटा में कितना चक्कर? इसका मतलब एक चक्कर में घंटा की सुई द्वारा कितना डिग्री कोण बनाएगा? 300 कितना डिग्री, कितना घंटा में? इसका मतलब सर घंटा का सुई 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाएगा? 360 डिग्री बटे कितना? 12, 12 दिया कितना? 36, 36 जीरो ना। इसका मतलब कितना डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कौन? घंटा का सुई। कितना मिनट में? 1 मिनट में, 1 घंटा में। कोई बात नहीं, तुम्हारा गलती नहीं है, तुम सही था, हम ही ट्रैक चेंज कर दिए। ऐसे करिए, ऐसे चल दिए। ऐसे चल दिए। तो सर घंटा का सुई 1 घंटा में कितना डिग्री कोण? घंटा का सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण। ये समझ रहा, याद कर रहा ना? वो बोलता हाँ, अरे याद कर रहे हो? अरे घंटा का सुई 1 घंटा में कितना डिग्री कोण? किसी गड़बड़ नहीं करेगा आप, समझ जाएगा ना? यस सर। मिनट का सुई 60 मिनट में कितना डिग्री कोण? का है 60 मिनट में एक चक्कर घूम जाएगा। 1 मिनट में कितना डिग्री कोण? तो 5 मिनट में कितना डिग्री कोण? तब ना तुम बोलता है यहाँ से यहाँ आ गया 5 मिनट हो गया। तो 5 मिनट में कितना डिग्री कोण? किसके द्वारा? मिनट की सुई द्वारा। लेकिन वही घंटा का सुई यदि 1 खेमा टप जाएगा तो वो भी कितना डिग्री कोण बनाएगा? 30 डिग्री ही बनाएगा। अच्छा उतना डिटेल, इतना क्लियर है? चेहरा लग रहा है कितना हो गया, डिग्री बनाया, खत्म बात। इतना क्या घुमा रहे? तो मिनट का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण? 6 डिग्री। और घंटा का सुई द्वारा 1 घंटा में कितना डिग्री कोण? क्लियर बात? पढ़े सवाल की ओर, पहले लिखो, पहले स्टार्ट करके लिखो, स्टार्ट करके लिखो। मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा, लिखिए, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री। बराबर कितना? 360 डिग्री। इसीलिए 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना दोस्त? 360 डिग्री बटे 60, कटा पिटा कितना? 6 डिग्री। लिखिए फटाफट। आ रहा समझ में? मुझसे आगे कहाँ बैठे हो? बोले रे कितना डिग्री? 6 डिग्री। कोई दिक्कत? दोनों लोग बढ़े आगे। तो घंटा वाला तुम लोग कल बना के लाना, ठीक है? जैसे समझाए ना हम, बना के लाना। जो बना के लागा उसको इनाम चॉकलेट, ट्रेन वाला चॉकलेट। चलो हाँ, नगद, बिल्कुल नगद। बसिया कौन देता है? चलिए यहाँ सवाल समझिए, यहाँ सवाल समझिए। एक घड़ी की मिनट की सुई, वाओ किसका बात कह रहा है? मिनट, जैसे मिनट का सुई का बात बोला, तुमको दिमाग में काम चल जाना चाहिए। 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। 14 सेंटीमीटर लंबा है। कितना सेंटीमीटर लंबा? चलिए पहले ये को घड़ी बनाते हैं। ये हो गया घड़ी क्या? और अच्छा बताइए, वही सुई जो है किसका काम करेगा? त्रिज्या का। बोलिए सर, ये कितना? क्या उन्होंने कहा कि वृत्त है, त्रिज्या है, लेकिन क्या कहा? घड़ी। इसका तो तुम समझो घड़ी ऐसा होता है, ऐसे गोल घूमता है। तो वो जो गोल घूमेगा तो वो सुई जो है किसका काम करेगा? त्रिज्या का। इस सुई द्वारा 5 मिनट में, कितना मिनट में? 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो मान लीजिए यहाँ है, अभी 5 मिनट में यहाँ आ गया क्या? या नहीं तो तुमको थोड़ा फील करवा देते सवाल को, लगेगा हाँ भाई ठीक है। मान लीजिए वो 12 पे है क्या?
कहाँ पे है? अब वो कहाँ पे आ गया है? 1 पे आ गया है, यही नहीं चला है। तो हमें यही बताना है कि सर इसका क्षेत्रफल कितना होगा। समझे कि नहीं समझे बताइए। तो सर यहाँ थीटा दिया हुआ है क्या? थीटा डायरेक्ट दिया हुआ है क्या? लेकिन हमें पता है मिनट का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण, तो 5 मिनट में कितना मिनट, 5 मिनट में 30। थीटा तो मिल गया। तो थीटा कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बटा कितना, 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आर के जगह 14 गुना कितना, 14। ये से ये खत्म। कै बार में? ये 3 कम 3 3 6, 12 बार में। 2 6 12, 11, 2 3 6, 2 7 14, और 7 दूनी आसान होगा काटने में। 11 7 70, 77 दूना 7 दूनी 14, 1 15, 154 बटे कितना, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए समझ में आया? आसान है या नहीं है? लेकिन तब जब हमें क्या पता हो, डिग्री पता हो। समझ में आया सवाल? तो लिखिए यहाँ फिर से लिखिए आप। ओ अभी अच्छा एक मिनट हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? हल दे के लिख देते हैं। सुई, मिनट के सुई का ना, मिनट की सुई की लंबाई आर बराबर कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। क्या? मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण मान ले थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितना, 6 डिग्री गुना 5 कितना हो जाएगा ये, 6 5 30 डिग्री। क्या? तो इतना मिल गया। तो लिख देंगे अतः मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। क्या उन्होंने डायरेक्ट कहा था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, ये अलग हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, ऐसा कहा था? लेकिन बातों बातों में जो कहा उससे जो परिणाम निकला वो यही निकला कि क्या कह रहा है वो। तो बताइए थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री बटे 360, पाई का मान 22/7, आर के जगह 14 गुना 14। ये से खत्म, क्या 3 से 3 कम 3 3 दूना 6, 2 से 2 6 12, 11, फिर 2 से 2 3 6, 2 7 14, फिर चलो 7 7 कैंसिल, 11 चौका 14 एकम 14, 14 कम 14 1 15 बटे कितना, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस बोलिए समझ में आया या नहीं आया? पूरा कम सम, कोई दिक्कत? तब मिलते हैं कल हम लोग। क्या यहाँ तक में कोई तकलीफ है? नहीं, ऐसा अभी नहीं करेंगे, अभी बिल्कुल वाकई मिलते हैं कल हम। ठीक है दोस्त, नोट कर लीजिए।